You have studied in previous classes about whole number, natural number, or it is known as knowing with numbers. That number, after we have studied it, now we have come to the point of integers. Integers is known as पूर्णांक. You know it about whole number or natural number. First, natural number. You have studied, and first we recall about previous knowledge. Previous knowledge is of natural number. Counting numbers are called natural number as you have studied it. जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि काउंटिंग नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं. नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are your natural numbers. And whole number. What is whole number, students? The definition of whole number is are the natural number including with zero is known as whole number. Such as example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. हमने आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में क्यों बताया? क्योंकि इंटीजर्स, पूर्णांक के बारे में हमको अध्ययन करना है. जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली कक्षाओं की चीज़ों को लेकर एक नए क्लास, नए चैप्टर का निर्माण करते हैं और उसकी व्याख्या के लिए हमें इन नंबर की जानकारी लेना आवश्यक है. अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में अध्ययन करेंगे. तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं. इसी नंबर लाइन से हम इंटीजर्स की पहचान करते हैं कि इंटीजर्स है क्या. तो हम एक नंबर लाइन को ड्रा करते हैं. ये नंबर लाइन, और इसे बैलेंस करने के लिए एक जीरो. राइट हैंड साइड, अब ये एक बैलेंस का काम कर रहा है, एक तराजू का काम कर रहा है. तो आप जब स्टैंड होते हैं किसी के सम्मुख, अपोजिट, इस लाइन के अपोजिट आप हैं, तो आपका राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Such as -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Now we will study इंटीजर्स की डेफिनेशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस नतीजे तक जाएंगे कि सबसे पहले हम जीरो को आते हैं कि व्हाट इज जीरो. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. एंड डेफिनेशन इज ऑफ इंटीजर द होल नंबर्स that is zero and the natural numbers together with the negative numbers are called integers. हमने आपको क्या बताया? The whole number
whole number means 0. All the natural number including the 0 is known as whole number, that is 0. And the natural number, जैसा कि आपको बताया गया, 0 to infinite. And all the negative of natural number, all the negative, 0 is neither positive nor negative. 0 is a neutral. ना कि 0 हमारा न तो नेगेटिव होगा न तो पॉजिटिव। अब इस जगह से आप आल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, हमने होल नंबर का नेगेटिव नहीं बोला, क्या हमने बोला है? नेचुरल नंबर का नेगेटिव, मींस 1 2 3 4 5 6 को हमने नेगेटिव नंबर में रूपांतरित कर दिया। अब ये डेफिनेशन क्या बनी हमारी कि द होल नंबर दैट इज 0 एंड द नेचुरल नंबर्स with the negative numbers are called integers. एग्जाम्पल के लिए हम ये देख सकते हैं कि each positive number, जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, corresponds to a negative number, such as एग्जाम्पल के लिए +1 का नेगेटिव, these are integers. ये क्या है? इंटीजर्स। ये पूर्णांक -2 +2, these are integers. हम पहले स्टडी किए कि पॉजिटिव नंबर में ही नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था। पढ़े थे कि सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि 4 - 2 भी पॉसिबल था। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे पहले। जब हम होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में अध्ययन किए तो हमें यही मिला कि 4 - 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी जगह पर जब हमारे पास 2 - 4 आया, ये ऐसा सम जब हमारे सामने पहुंचा तो हमारे सामने इसकी गणना आसान नहीं लगी, इसीलिए हमें इंटीजर्स का अध्ययन करना आवश्यक हुआ। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इंटीजर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ साइन कन्वर्जन की बात आती है, साइन की बात आती है, तो साइन के लिए आप ये देखते होंगे कि आपका प्लस प्लस ऑलवेज प्लस। इन एडिशन माइनस माइनस ऑलवेज ऐड एंड साइन विल बी नेगेटिव। ऐसा कहा जाता है कि साइन के लिए ध्यान रखना होता है कि जब भी प्लस प्लस के नंबर अगर आ जाए तो हमें ऐड करना है, सेम साइन ऑलवेज ऐड। सेम साइन ऑलवेज ऐड एंड द साइन विल बी सेम, साइन विल बी सेम। इसी जगह पर जब हम इन सब्ट्रैक्शन sign will be changed, plus minus. There is not necessary sign will be positive or negative, प्लस होगी साइन या माइनस होगी। यह निश्चित नहीं हुआ हम इंटीजर्स का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तब। यह निश्चित था कब? जब हम केवल नेचुरल और होल नंबर की संख्याओं का जब हम अध्ययन किए, उस समय के साइन कन्वर्जन में, उस समय के एडिशन सब्ट्रैक्शन में यह संभव था कि अगर हम प्लस और माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब हम इंटीजर्स की बात किए तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी कि कौन सा साइन आएगा। अब यह निर्भर करता है सम,
आपके क्वेश्चंस पर यह निर्भर करता है। जिस तरह से 4 माइनस टू इक्वल्स टू हमने सॉल्व किया 2 आया, और इसी जगह पर 2 माइनस 4 को जब हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू -2 आया। कैसे? अब हम जाते हैं इसी नंबर लाइन को देखने कि सबसे पहले हम इसी नंबर लाइन से हम सॉल्व करते हैं। ये नंबर लाइन आपकी क्या है? ये मूल रूप है इंटीजर्स। इसी नंबर लाइन के हेल्प से हम कितने भी साइन के कन्वर्जन पूर्णांश को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 4 माइनस 2, 4 कहां से जाएंगे? 0 से, 1 से नहीं पहुंचना है। 0 से 4 की ओर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। हाँ, तो कहां पहुंचे? 4 तक गए। अब हमको क्या करना है? वहीं से -2 रिप्लेस बैक आना है, तो हमारी वैल्यू सेम मिल जाएगी। यहां से हमको 2 स्टेप पढ़ना है, कितना? माइनस करना है 2 स्टेप। तो हमारा रिजल्टेंट क्या मिला? 2 मिला। अब इसी जगह पर हम कहते हैं हम इस वैल्यू को हमने, इस सम को हमने सॉल्व किया, आंसर आपके सामने नंबर लाइन से 2 मिला। इसी प्रकार से जब हमारे पास वैल्यू 2 माइनस 4 आई तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले 2 मेथड है इस समय हमारे पास सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को नंबर लाइन के हेल्प से सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड। वो कौन सा? इसके लिए भी 2 मेथड। इसलिए 2 मेथड का पहला मेथड ये चेक करते हैं कि सबसे पहले हम 2 तक जाते हैं। यहां से 2 तक गए, हमने पॉजिटिव 2 था तो हम पॉजिटिव की ओर गए। अब हमको -4 तक जाना है तो हम 4 स्टेप जाएंगे यहां से, 1 2 3 4। ये आपका बैक। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला? -2 मिला। ये फर्स्ट मेथड है नंबर लाइन के हेल्प से सॉल्व करने का। अब हम इसी जगह हम अगर दूसरे वे से जाएं, सेकेंड वे हमारा मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम -4 तक जाते हैं। 0 से -4 यहां से जाएंगे, -4 तक गए। अब इसके बाद हमको 2 स्टेप पॉजिटिव की ओर जाना है, मतलब दाहिने साइड हमको जाना है। तो हम यहां से 2 स्टेप मूव किए, यहां 1 2, कहां पहुंच गए? रिजल्टेंट हमारा क्या आया? -2 आया। तो हम इस हेल्प से आसानी से हम सॉल्व किए। हम डायरेक्ट हमने आंसर लिखा -2। तो आप कंफ्यूज हुए कि हाउ विल इट बी पॉसिबल। तो पॉसिबल कैसे हुआ? इस नंबर लाइन से, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, कितनी भी छोटी संख्या। अब इसी जगह पर हमारे सामने कभी रिप्रेजेंटेशन आए, इसी नंबर लाइन पर बड़ी बड़ी संख्याओं का निरूपण, जैसा कि हम इसको आगामी क्लास में, नए कक्षाओं में, क्लास 8th में, 9th में हम इसी का एक्सटेंडेड रूप और अध्ययन करेंगे। तो अब हम कोई और क्वेश्चंस लेकर चलें। इससे पहले हम आपको बताएं कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि जैसे अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि 9 इंटू, अब यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन का भी हमने देखा, चेक किया, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी नहीं साइन, माइनस और प्लस भी आएगा तब भी उसकी साइन पॉजिटिव या निगेटिव आएगी। इसके लिए भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकती है। अब इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन की साइन अगर हम मल्टीप्लाई में अगर हम जाते हैं, मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास प्लस इंटू ऑफ जिसको बोलते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस में आपको ऑफ दिया जाता है, ऑफ होता है साइन मल्टीप्लाई का।
अब प्लस इंटू प्लस, ऑलवेज प्लस, प्लस इंटू माइनस, ऑलवेज माइनस, माइनस इंटू प्लस, ऑलवेज माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस, ऑलवेज प्लस। हम आप आगे चलकर इस पर भी अध्ययन करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट के बाद हमारा केवल प्रोसेस मैथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमें डिवाइड रूल भी सीखना होगा। डिवाइड रूल के लिए हमारे पास एक सिस्टम है। यही सिस्टम हमको साइन को कन्वर्ट कर देना होता है। जैसे डिवाइड रूल फॉर डिवाइड, प्लस डिवाइडेड प्लस, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस भी कह सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? प्लस डिवाइड का साइन होता है, मल्टीप्लाई अगर हम चेंज करते हैं तो अपान इसके नीचे 1 मानते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इंटीजर इसको हम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट रूप में। तो हमारा हो जाएगा 1 बाई प्लस, तो प्लस प्लस कैंसिल, तब भी पॉजिटिव ही आए। अगर इसी जगह प्लस डिवाइडेड माइनस अगर आता है तब भी हमारे पास अब क्या है, साइन निगेटिव आए। वो कैसे? प्लस, वो कैसे आए? प्लस इंटू, अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 1 अपॉन नेगेटिव, 1 अपॉन नेगेटिव, तो प्लस बाई नेगेटिव, तब भी साइन हमारी क्या आएगी? हाँ? तो ये हमें जब कभी डिवीजन में, अब हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू में चलते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू में जैसे कि कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं कि 9 इंटू 4, दिस वैल्यू विल बी 36। 9 इंटू माइनस 4, तो हम प्लस माइनस एक साथ लिखे, ये गलत है, ये वैल्यू गलत लिखी गई। हमें इसको लिखने का सही तरीका मेरा ये होना चाहिए 9 इंटू इन ब्रैकेट स्मॉल माइनस 4 इंटू और माइनस, ये आपका माइनस इंटू एंड माइनस, इफ विल बी मल्टीप्लाइड देन इट विल साइन विल बी माइनस and your minus sign 9 into 4, because here is plus and minus, plus is hidden, plus आपका छिपा है, प्लस इंटू माइनस, ये आपका प्लस इंटू माइनस, आपका साइन क्या आया? माइनस, और 9 इंटू 4 36। इसी जगह पर -9 इंटू -4 अगर होगा तब क्या करेंगे? अब आपके साइन कन्वर्जन देख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा क्योंकि सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए प्लस की आवश्यकता नहीं है। जब 2 टर्म होते तो वहां पर साइन कन्वर्जन लिखना आवश्यक होता है। 9 4 जा 36, सेम कंडीशन। नाउ -9 इंटू 4, what will be? Minus into plus, because 4 has plus value and this has minus value. 9 4 जा 36, this is minus 36। ये आपका मल्टीप्लाई सिंबल। इसी तरह से डिवाइड के प्रोसेस में जब हम जाते हैं तो 9 डिवाइडेड बाई 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू, या तो हम 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, ये 0। ये एक मेथड। तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि 9 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 1 इट हैज 1 विल बी अप इन न्यूमरेटर एंड 3 विल बी अप डिनोमिनेटर इफ साइन विल बी चेंज 3। नाउ न्यूमरेटर इज 9 एंड डिनोमिनेटर इज 3। आपने कैंसिलेशन का मेथड पढ़ा होगा कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर,
अब इसको आप 9/3 भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 आपका 3। इसी जगह पर 9 डिवाइडेड बाई -3, देन वैल्यू विल बी 9 इंटू -1/3 प्लस माइनस माइनस एंड 3 3 जा -3, सेम एज -9 divided by -3, then the value will be -9 into -1/3, 3 3 जा 9 एंड माइनस इंटू माइनस आपने पढ़ा यहाँ पर वो आया प्लस, तो प्लस लिखना नहीं है, ये वैल्यू 3। अब एक आपका और बचा हुआ है, वो ये है कि -9 डिवाइडेड बाई 3, 4 4 -9 into 1/3, 3 3 जा 9, माइनस इज लेफ्ट बिकॉज दिस इज प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड ये आपका इंटीजर्स। अब आपको अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप अपने टीचर से फिर से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू वेरी मच।